ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचा है और वो न्यूमेरिकल है टोराइड से मुताबिक। तो अब मैं वो न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं, न्यूमेरिकल देखें और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल के लिए जरूरी था, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी बताया था कि आपने जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको करवाई थी ना, एग्जाम्पल की वीडियोस आपने देखी होंगी, तो एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, तो हमारी बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो आपको बहुत अच्छे से मतलब आपने करके रखी हो, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 में वो लॉजिक है, वो बात है जो कि मैंने अब इस न्यूमेरिकल में यूज करनी है। ओके, सो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो एग्जाम्पल नंबर 14.6 जरूर देखी होगी। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि एग्जाम्पल नंबर 14.6 आप पहले से देख लीजिए ताकि आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट आ जाए, जिसकी मैं यहां पर जब बात करूंगा तो आप आसानी से वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि ये आखिरी न्यूमेरिकल है, टोराइड का न्यूमेरिकल है, और इसके बाद हमारे जो चैप्टर 14 का पहला हिस्सा है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, उसकी एग्जांपल्स और उसके पास पेपर के तमाम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। देखिए जनाब, ये है 2011 का हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है कि इनर एंड द आउटर डायमीटर ऑफ द टोराइड आर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो हमारी एग्जांपल नंबर 14.6 में भी एग्जैक्टली इसी किस्म की वर्डिंग्स इस्तेमाल हुई थी कि इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द टोराइड, ठीक है। और कह रहा है द करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड, अगर उसमें से 5 एम्पियर करंट गुजर रहा है, विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस कर रही है 0.025 टेस्ला की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर, इनसाइड द कोर। तो फाइंड द एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द वायर बाउंड ऑन द टोराइड, टोराइड के ऊपर हम कितनी तार को लपेटेंगे, ये वो क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ कितनी वायर की हमने लेंथ उसके ऊपर रैप करनी है, बाउंड करनी है, ये क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। हमारे पास उसने दिया हुआ है, मैं पहले लिख देता हूं, ये 2011 का न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। हमें है इनर डायामीटर, जिससे हमें एक्चुअली क्या चीज मिलेगी, इनर रेडियस मिलेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रेडियस इस्तेमाल होता है। तो इनर रेडियस को मैं पहले भी एग्जाम्पल करवाते वक्त नाम RI दे चुका हूं। फिर उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, उसने हमें आउटर डायामीटर गिवन दिया हुआ है, और इस आउटर डायामीटर से हमें जो चीज मिलेगी वो हमें आउटर रेडियस की वैल्यू मिलेगी, और आउटर रेडियस को मैं R0 कह देता हूं, मैं पहले भी एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल के टाइम पे मैंने किया था। तो इनर डायामीटर उसने हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो डायामीटर का हाफ कर लें तो क्या बनता है, रेडियस। तो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो 22 को 2 से डिवाइड करें, 11 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इनर रेडियस आ गया। आउटर डायमीटर उसने हमें दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर, तो इस डायमीटर को भी हाफ कर ले तो आउटर रेडियस आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल जब मैं एग्जाम्पल करवा रहा था उस वक्त भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि बेसिकली ये है कहानी कि ये है हमारे पास टोराइड का कोर, ये कोर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक वायर को लाके इसके ऊपर बाउंड किया हुआ है, इस तरीके से, ये इसके ऊपर हमने वायर को बाउंड किया हुआ है, ये वायर, ठीक है, इस तरीके से बाउंड किया हुआ है। तो बात हो रही स्कोर की, तो सेंटर से लेकर, मैं जरा यहां से मिटा दूं ताकि मुझे बात करने में आसानी हो, ठीक है। सेंटर से लेकर ये जो कोर है इसका यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं रेडियस, इनर रेडियस। उसने तो हमें इनर डायमीटर दिया हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनर रेडियस चाहिए। फिर मैंने कहा था सेंटर से लेकर हमारे पास, अगर मैं यहां से लाइन यहां तक ले जाता हूं तो ये सारा जो डिस्टेंस है, यानी ये सारा, ये और ये सारा डिस्टेंस मेरे पास क्या कहलाएगा, इसको मैं कह रहा हूं आउटर रेडियस कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, हमारी कोर का आउटर रेडियस, ठीक है। तो हम फॉर टोराइड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला क्या है, टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। मैंने एग्जाम्पल नंबर 14.6 में आपको ये बात समझाई थी, वो एग्जाम्पल करवाई इसलिए थी, मैंने कहा था कि जब हम टोराइड का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आर की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे,
ना हम इनर पुट करेंगे ना आउटर पुट करेंगे, बल्कि दोनों का एवरेज या मीन पुट करते हैं। तो मेरे पास इस फॉर्मूले के लिए जो आर की वैल्यू है वो इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब मैं दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ना मेरे पास इनर रेडियस की वैल्यू है ना मेरे पास आउटर की, बल्कि इसका मीन यानी एवरेज रेडियस मेरे पास आ जाएगा जो मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो अब इनर रेडियस मेरे पास कितना है 11, आउटर रेडियस मेरे पास कितना है 13, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जिसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.12 मीटर आ जाएगा। ये जो 0.12 है ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा अब दूसरी बात ये है, अगर आप न्यूमेरिकल में देखें वो कह रहा है इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास, कितना करंट हम लोगों ने टोरॉइड में से गुजारा है, हमने जो करंट गुजारा है वो करंट गुजारा है 5 एम्पियर, जिसकी वजह से वो कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी वो कितनी है हमारे पास 0.025 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास। और हमें क्या मालूम करनी है, हमें लेंथ मालूम करनी है वायर की। अब जरा समझिए कि न्यूमेरिकल में है क्या। तो जनाब यार ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, ये बी की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है जो कि हमें मालूम है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि हमें मालूम नहीं है, आई हमारे पास करंट है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, और 2 पाई आर में ये पुट करूंगा तो एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक्चुअली इस फॉर्मूले में मिस है, तो नंबर ऑफ टर्न से हम ये लेंथ कैसे मालूम करेंगे, लेंथ ऑफ वायर ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न से हम लोग। तो ये जरा मैं आप तस्वीर में कुछ तब्दीली कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको बड़ा गौर से समझें, और अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछें। देखें ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस वाली बात तो आपकी समझ में आ गई, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो मैंने इसको मिटा दिया। अब मैंने किया क्या है क्लास, जरा गौर से तस्वीर को देखिएगा। मैंने क्या किया कि मैंने अपने कोर को ना दरमियान से काट दिया। अगर मैं कोर को काट दूं तो आपने क्या ख्याल में कोर यहां पे ऐसे सर्कल सा होगा नहीं होगा, क्या करें, ये कोर एक पाइप है ना, एक पाइप की तरह, तो ये कोर यहां से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कोर क्या होगा, ये इस तरीके से एक सर्कल होगा। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। तो ये जो हमारे पास जो कोर है वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह है, एक सर्कल की तरह है। मुझे बताइए कि अगर मैं ये जो जैसा मेरे पास ये मार्कर है, तो अगर आप मार्कर को देखें, मैं करीब लाके बताता हूं, ये मार्कर है, ये मार्कर पे बिल्कुल ऐसे गोल है, देख रहे हैं गोलाई है इसकी, बिल्कुल गोल सा ये मार्कर। अगर मेरे पास एक धागा और उस धागे को मैं इस मार्कर पे ऐसे लपेटूं तो वो धागा कितना इस मार्कर के ऊपर लिपटा है, धागे की कितनी लंबाई इस मार्कर के ऊपर लिपटी है। मेरी बात समझ रहे हो। मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ऐसे करके एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और मैं सिलेंडर पे एक धागा लपेटता हूं, एक धागा मैंने यहां से ऐसे करके लपेटा और वो घूम के दोबारा यहां से फिर ऐसे करके लपेट रहा हूं धागा, तो ये जो धागा है इसकी पूरी गोलाई कितनी है धागे की, कितना, एक जो मैंने धागे को एक दफा जो लपेटा वो एक रिंग के लिए कितनी लेंथ बनी, तो ये इसका मतलब एक सर्कल सा बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो सर्कल की जो लेंथ होती है, अगर मैं यहां से चलूं और दोबारा यहीं पे पहुंच जाऊं, सर्कल की लेंथ जिसको हम कहते हैं सर्कुलर लेंथ, सर्कुलर लेंथ का दूसरा नाम क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं सर्कल में यहां था और घूम के दोबारा यहां पे आ जाऊं तो कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, अच्छे तरीके से नोट रखिएगा। ये तो हो गया सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो क्या एक सर्कल की लेंथ, सर्कुलर लेंथ को सर्कमफेरेंस कहते हैं, यस। एक सिलेंडर के ऊपर अगर मैंने एक धागे को लपेटा हुआ है, एक वायर को लपेटा हुआ है मैंने इस सिलेंडर के ऊपर, तो कितना धागा लिपटा हुआ है, यानी धागे की लेंथ कितनी है, कितना धागा लपेटा हुआ है एक टर्न के लिए। मैं एक टर्न की बात कर रहा हूं, यानी मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ वायर फॉर 1 टर्न, एक टर्न के लिए कितना मैंने धागा लपेटा है, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस के बराबर लपेटा हुआ, जितना सर्कमफेरेंस है
उतना आपने धागा या उतनी तार को आपने लपेटा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? थम आप करने में समझ में आ रही नहीं तो मुझसे पूछें। ओके, इसका मतलब यह है कि मैं किसी तरीके से एक टर्न के लिए कितनी लेंथ है अगर मैं मालूम कर लूं, यानी एक दफा जब धागे को लपेटा तो कितना धागा लगा, अगर ये मुझे मालूम हो जाए, एक टर्न में कितना हमने वायर लपेटा है मुझे मालूम हो जाए, तो फिर मुझे कितना धागा लपेटना है, इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से रह जाएगा कि कितनी दफा धागे को लपेटा हुआ है। कितनी दफा धागे को लपेटा हुआ का मतलब है कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोर पे एक दफा तार को लपेटने के लिए, जिस तरह ये सिलेंडर पे एक दफा वायर को घुमाया, कितनी वायर चाहिए वो मैं मालूम करूंगा। मैं लेंथ ऑफ वायर मालूम करूंगा किसके लिए? 1 टर्न के लिए। जैसे मुझे 1 टर्न के लिए लेंथ ऑफ वायर मालूम हो जाएगी, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? कैपिटल एन से। ये कैपिटल एन मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? लेंथ ऑफ वायर फॉर टोरॉइड के लिए बन जाएगा। क्या मैं मुतमईन हूं कि ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है? अगर टोरॉइड पर कितनी लेंथ लपेटी हुई है, कितनी लेंथ वाउंड की हुई है, उसके लिए मुझे क्या करना है? 2 पाई आर, मतलब एक दफा घुमाने के लिए कितनी वायर चाहिए वो मालूम हो जाए तो मैं उसको n यानी कितने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा जवाब आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैंने फॉर्मूला बना दिया। मैंने फॉर्मूला बनाया लेंथ ऑफ वायर वाउंड ऑन टोरॉइड पर कितनी लेंथ ऑफ वायर वाउंड है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एन। ये हो गया। अब इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। एन मैं कहां से निकालूंगा? इस फॉर्मूले से निकालूंगा। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये मैंने तरह यहां लिख दिया, चलो कोई मसला नहीं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, तो सबसे पहले मैं एन निकाल लेता हूं कि एन कितना है। तो एन इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, सही है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बना लिया। अच्छा जी, अब यहां से सिर्फ वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। तो मुझे बताओ हमारे पास बी कितना है, इसको मैं नीचे कर लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.025 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं? 0.12 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई 10⁻⁻7 और i की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5। तो यहां से मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अच्छा ये चीज देखें, पाई से पाई कैंसिल कर दिया और 2 1s एंड 2 2s, ठीक है, जो हम पहले भी करते रहे। सो जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3000 नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। ये चीज मुझे मालूम हो गई फॉर्मूले में। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सबसे अहम काम करना है, और वो सबसे अहम काम मेरे पास क्या है? मुझे 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये सर्कमफेरेंस है, मतलब एक दफा कोर पे एक दफा जो हमने वायर को वाउंड किया हुआ है उसके लिए कितनी वायर चाहिए, उसको मैंने क्या बोला था? 2 पाई आर। इसमें 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर क्या है? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इस कोर का रेडियस क्या है? अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इसकी तस्वीर को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये है मेरे पास कोर, ऐसे जा रहा है ना, ये कोर ऐसे जा रहा है, ठीक है, यू करके जा रहा था, ये कोर था। यहां सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था, ये सारा डिस्टेंस, इसको मैंने क्या बोला था? इनर रेडियस। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था, इसको हमने क्या बोला था? आउटर रेडियस। याद है आपको? इनर रेडियस, आउटर रेडियस। तो मुझे बताओ, या ये जो मेरे को कोर है, इस कोर का रेडियस क्या ये नहीं होगा? दिस इज द रेडियस ऑफ द कोर। क्या कोर का रेडियस ये होगा या नहीं होगा? दिस इज द रेडियस। अब ये मैं कैसे मालूम करूं? अगर आप मुझे बताओ r नॉट में से r i को मैं माइनस कर दूं, ये
मैं क्या कर दूं, आर नॉट में से माइनस कर दूं आर आई को। तो अगर मैं आर नॉट में से आर आई माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। एग्री करते हो, ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं आर नॉट में से आर आई को माइनस करता हूं तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस रेडियस नहीं है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, डायमीटर है। तो आर नॉट माइनस आर आई ये बेसिकली क्या है, डायमीटर है हमारे पास, किसका, ऑफ कोर का। ये कोर का डायमीटर है, कौन, आर नॉट माइनस आर आई। समझ आ रही मेरी बात की, आर नॉट में से आर आई को निकाल दो तो ये सारा आर नॉट माइनस आर आई, ये है डायमीटर ऑफ द कोर। ओके, मुझे मालूम करना है इसका आधा, आधा जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रेडियस। तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब चूंकि आर यहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एक थोड़ा सी तब्दीली ये कर लो, इसमें इसको तुम कैपिटल आर कह दो, ठीक है, ताकि ये जरा डिफरेंशिएट हो जाए, अलग हो जाए। तो कैपिटल आर हमारे पास क्या है, ये कैपिटल आर हमारे पास रेडियस ऑफ कोर है, ये हमारे पास कोर का रेडियस है, दिस कैपिटल आर। एग्री करते हो, समझ आ गई ये बात। तो मेरा ख्याल है मेरी ये बात आपकी समझ में आ चुकी है कि अगर हम आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये चीज होती है डायमीटर ऑफ द कोर। और अगर डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये, इसको मैंने कैपिटल आर कह दिया, जिसको मैंने कहा रेडियस ऑफ द कोर। तो मैंने कहा ये जो 2 पाई आर है, जिसमें आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द कोर है जी। वो कोर का मतलब जिसपे तार को लपेटा हुआ है, तो कोर का रेडियस 2 पाई आर करूंगा तो मेरे पास 2 पाई आर का मतलब है एक दफा घुमाने के लिए कितनी वायर चाहिए वो आ जाएगी, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n के साथ कि कितनी मर्तबा वायर को लपेटा हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कितनी मर्तबा वायर को वाउंड किया हुआ है। तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी उस वायर की जो हमने वाउंड की, किस पे, टोराइड पे, जो कि हमसे वो पूछ रहा है। ओके हो गया। तो इसका मतलब है कि अब तमाम चीजें मेरे पास आ गई हैं। आर नॉट माइनस आर आई डिवाइडेड बाय 2 हम करके देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ये हिस्सा मेरा ख्याल है मैंने कर दिया। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3000 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो यहां लाइन लगा लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आर जो है वो आर नॉट, तो 13 माइनस आर आई जो कि है 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 1। लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ये किस में है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 13 और 11 दोनों सेंटीमीटर में थे। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.01 मीटर, ये मेरे पास आ गया आर, ये आर। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट जो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर ऑन टोरॉइड है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142, आर जो कि हमने निकाला है 0.01 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न अभी हमने कैलकुलेट किए थे 3000, और नंबर ऑफ टर्न हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए। तो यहां से मेरे पास जवाब आ जाएगा। ओके, सो जनाब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 टाइम्स 0.01 and times 3000, so that gives me class, ये मेरे पास आ रहा है 188.52। लेट मी चेक, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सर, मीटर है सेंटीमीटर, मेरी बात तो सुनो। ये आर की वैल्यू मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट की यहां पे, तो फिर तुम ये कैसे सोच रहे हो जवाब सेंटीमीटर में, ये मीटर में। क्या ये सारा न्यूमेरिकल तुम लोगों को समझ में आ गया? अब देखो न्यूमेरिकल में ना अच्छी तरह समझ लो हो क्या रहा है। हमने न्यूमेरिकल में क्या किया है, हमने न्यूमेरिकल में ये बात कही है कि अगर हम टोरॉइड का जो कोर है, टोरॉइड का जो कोर है, ये जो कोर है मार्कर समझ लीजिए जिसके ऊपर तार को लपेट रहे हैं, टोरॉइड का जो कोर है, इस कोर पे एक दफा वायर को लपेटने के लिए कितना वायर चाहिए,
यानी एक टर्न के लिए कितना वायर चाहिए, तो एक टर्न के लिए कितना वायर चाहिए, 2 पाई आर। तो इसमें आर क्या है, हमारे कोर का रेडियस। और हमारे कोर का रेडियस कैसे मालूम होगा, मैंने कहा आउटर में से इनर को माइनस कर दे, तो आउटर में से इनर रेडियस माइनस करें तो ये सारा डिस्टेंस आएगा आर नॉट माइनस आर आई। इसको मैंने कहा ये बन गया डायामीटर, किसका, कोर का। मुझे डायामीटर नहीं चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए, तो आर नॉट माइनस आर आई जो डायामीटर है उसको डिवाइड किया मैंने 2 से, तो ये मेरे पास बन गया क्या, मेरे कोर का रेडियस। तो ये होगी आर की वैल्यू, तो मैंने आर नॉट में से 13 माइनस किया आर आई को जो कि है 11, तो मेरे पास 2 आया, डिवाइड बाय 2, 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया और यहां पर मैंने पुट कर दिया इसको, ठीक है। तो 2 पाई कांस्टेंट नंबर है और आर से, तो ये सारी चीज मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गया एक दफा वायर को वाउंड करने के लिए कितना वायर चाहिए। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कितनी मर्तबा वायर को वाउंड किया हुआ है, अगर कितनी मर्तबा यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी वायर मुझे चाहिए वो मुझे मालूम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं नंबर ऑफ टर्न निकाल लेता हूं, तो नंबर ऑफ टर्न मैंने इस फॉर्मूले से निकाले। इस फॉर्मूले से जब मैं नंबर ऑफ टर्न निकाल रहा हूं तो जो अहम बात थी, जो एग्जांपल नंबर 14.6 पे मैंने आपको बताई कि इस फॉर्मूले में जो आर होता है वो आर एवरेज होता है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जो सेम न्यूमेरिकल इसमें आर आई आर नॉट है, एक दफा आर आई और आर नॉट से, इन दोनों से एवरेज वैल्यू, इन दोनों की मैंने एवरेज यानी दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, इसकी एवरेज वैल्यू निकाली, क्योंकि इस फॉर्मूले में एवरेज रेडियस रखते हैं। फिर मैंने इन वैल्यूज को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 किया, इस लॉजिक की वजह से, जो लॉजिक मैंने आपको बताई है उस लॉजिक की वजह से मैंने माइनस किया और फिर डिवाइड बाय 2 करके रेडियस कैलकुलेट किया, जो मैंने यहां लाके पुट किया। सो ये है इस न्यूमेरिकल में बात जो आपको समझनी है कि फॉर्मूला जब भी टोराइड का लिखोगे तो आर हमेशा एवरेज होता है। यहां पर ये सब कुछ क्यों किया, हमारी लॉजिक हमें समझा रही है कि भाई यही करना पड़ेगा, आउटर में से इनर को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो डायमीटर होगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे, आधा, आधे का मतलब है 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आएगा। तो बस ये बात मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ टर्न के लिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, जो टोराइड का फॉर्मूला है, और उसमें आर एवरेज होगा। तो अब अगर आपको समझ में आ गया तो थम अप। यहां तक कि हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए मैग्नेटिज्म के पास पेपर के।